नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में गद्य विधाओं के अंतर्गत हिंदी उपन्यास में मनोविश्लेषणवाद या अति व्यक्तिवादी उपन्यास और उपन्यासकारों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम इसे समझते हैं। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यास और उपन्यासकार। इनका समय 1937 ईस्वी से अब तक है। प्रेमचंदोत्तर युग को 5 भागों में बांटा गया है। पहला, मनोविश्लेषणवादी या अतिव्यक्तिवादी उपन्यास और उपन्यासकार। दूसरा, साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास और उपन्यासकार। तीसरा, ऐतिहासिक या व्यक्तिवादी उपन्यास और उपन्यासकार। चौथा, आंचलिक उपन्यास और उपन्यासकार। और पांचवा है प्रयोगवादी या आधुनिक बोधवादी उपन्यास और उपन्यासकार। पहला, आज हम मनोविश्लेषणवादी या अतिव्यक्तिवादी उपन्यास और उपन्यासकारों का अध्ययन करते हैं। वे उपन्यासकार जिन्होंने सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित होकर उपन्यासों की रचना की, उन्हें मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कहते हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास और उपन्यासकार। पहला, ईला चंद्र जोशी 1902 ईस्वी से 1982 ईस्वी। जैनेन्द्र 1905 से 1988 ईस्वी। अज्ञे 1911 से 1987 ईस्वी। प्रभाकर माचवे 1917 से 1991 ईस्वी। डॉक्टर देवराज 1917 से 2000 ईस्वी। नरेश मेहता 1922 से 2000 ईस्वी। डॉक्टर धर्मवीर भारती 1926 से 1997 ईस्वी। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास की विशेषताएं। इन उपन्यासों में सेक्स एवं यौन समस्याओं का चित्रण हुआ है। दमित, वासना, कुंठा व निराशा का भी चित्रण किया गया है। इसमें सामाजिक जीवन की उपेक्षा की गई है और इसमें अति व्यक्तिवादिता है। इस युग में नायिका प्रधान उपन्यास अधिक लिखी गई हैं। इनमें नायिकाओं का स्वच्छंद रूप का चित्रण है। इन उपन्यासों में नायक को दुर्बल और कमज़ोर दिखाया गया है। ईला चंद्र जोशी 1902 ईस्वी से 1982 ईस्वी इनका समय है। जन्म 13 दिसंबर 1902 ईस्वी उत्तरांचल अल्मोड़ा में हुआ था। ये हिंदी के मनोवैज्ञानिक के आरंभकर्ता माने जाते हैं। ईला चंद्र जोशी के महत्वपूर्ण उपन्यास। इनके कुल 11 उपन्यास हैं। लज्जा 1929 ईस्वी। सन्यासी 1941 ईस्वी। पर्दे की रानी 1941 ईस्वी। प्रेत और छाया 1946 ईस्वी। निर्वासित 1946 ईस्वी। मुक्तिपथ 1950 ईस्वी। जिप्सी 1952। सुबह के भूले 1952। जहाज का पक्षी 1955। ऋतु चक्र 1969। भूत का भविष्य 1973। लज्जा 1929। पहले यह घृणामय शीर्षक से प्रकाशित हुआ। लज्जा में लज्जा नामक आधुनिक शिक्षित नारी की काम वासना का वर्णन किया गया है। सन्यासी 1941 ईस्वी। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास में नायक नंदकिशोर के अहम भाव एवं कालांतर में अहम भाव का समाप्ति को दिखाया गया है। पर्दे की रानी 1941 ईस्वी। इस उपन्यास में खूनी पिता और वेश्यापुत्री नायिका निरंजना की समाज के प्रति घृणा और हिंसा भाव की अभिव्यक्ति की गई है। प्रेत और छाया 1946 ईस्वी। इसमें नायक पारसनाथ की हीन भावना एवं स्त्री जाति के प्रति घृणा का भाव व्यक्त किया गया है। निर्वासित 1946 ईस्वी। इस उपन्यास में महीप नामक प्रेमी की भावुकता, निराशावादिता का दुखद अंत का चित्रण है। मुक्तिपथ 1950 ईस्वी। इस कथा में नायक राजीव और विधवा सुनंदा की प्रेम कथा सामाजिक
कटाक्ष के कारण शरणार्थी बस्ती में जाना, राजीव का सामाजिक कार्य में व्यस्तता और सुनंदा की उपेक्षा के फलस्वरूप सुनंदा की वापसी को दिखाया गया है। सुबह के भूले 1952 ईस्वी गुलबिया नामक एक साधारण किसान पुत्री के अभिनेत्री बनने एवं वहाँ के कृत्रिम जीवन से उठकर पुनः ग्रामीण परिवेश में लौटने की कथा का वर्णन है। जिप्सी 1952 ईस्वी। इस उपन्यास में जिप्सी बालिका मनिया की कुंठा और अंत में कुंठा का उदात्तीकरण को दर्शाया गया है। जिप्सी उपन्यास को 1954 ईस्वी में त्याग का भोग नाम से प्रकाशित करवाया गया। जहाज का पक्षी 1955 ईस्वी। इस उपन्यास में कथानायक शिक्षित नवयुवक है। कोलकाता में नगर रूपी जहाज में सवार होने का चित्रण है। कभी ज्योतिषी, कभी ट्यूटर, धोबी के मुनीम, रसोइये, चकले, लीला के सेवक इत्यादि अनेक रूप में काम करने का स्थितियों का और संघर्षों का वर्णन है। ऋतु चक्र 1969 ईस्वी। इसमें आधुनिक दबावों के फलस्वरूप परंपरागत मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों के तेजी से ढहने एवं उनके स्थान पर नए मूल्यों, आदर्शों के निर्माण न होने की कथा का वर्णन किया गया है। भूत का भविष्य 1973 ईस्वी। कवि की प्रेयसी 1976 ईस्वी। ये उनका अन्य उपन्यास है। जैनेन्द्र दूसरे उपन्यासकार 1905 ईस्वी से 1988 ईस्वी। इन्होंने 14 उपन्यास लिखे। हिंदी में मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं। जन्म 1905 ईस्वी, कौड़ियागंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। निधन 1988 ईस्वी। मूल नाम आनंदीलाल था। जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं। परख 1929 ईस्वी, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इस उपन्यास को। अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, तपोभूमि 1974, नीलमणि 1975, दशार्क 1985। परख 1929 ईस्वी। इस उपन्यास में विवाह और प्रेम की समस्या का चित्रण है। पात्र कट्टा नायिका है, सत्यधन, बिहारी, गरिमा आदि। सुनीता 1935 ईस्वी। इसमें प्रेम और यौन संबंधों का चित्रण है। इसमें स्त्री पुरुष के समस्याओं का भी चित्रण है। पात्र सुनीता नायिका है, श्रीकांत सुनीता का पति, वकील श्रीकांत ही वकील है, हरिप्रसन्न क्रांति दल से संबंधित है। त्यागपत्र 1937 ईस्वी। इस उपन्यास में नायिका मृणाल के अहम और यौन आकर्षण का चित्रण है। अंत में पुरुष व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भी चित्रण है। पात्र मृणाल, बुआ, प्रमोद, मृणाल का भतीजा, शीला, कोयलावाला इत्यादि। कल्याणी 1939 ईस्वी। इसमें कल्याणी नायिका के अहम भय संघर्ष का चित्रण है। इसमें नारीत्व के गर्व का भी चित्रण मिलता है। पात्र कल्याणी नायिका है, डॉक्टर असरानी कल्याणी का पति, पाल क्रांतिकारी, डॉक्टर भटनागर आदि हैं। सुखदा 1952 ईस्वी। इस उपन्यास में कुंठित स्त्री की गाथा है। पत्नी और प्रेयसी की उलझन भी परिलक्षित होती है। पात्र सुखदा, पति श्रीकांत सुखदा का पति है, लाल सुखदा का प्रेमी, हरीश आदि। विवर्त 1953 ईस्वी। इस उपन्यास में जीवन और कुंठाओं के बीच रास्ता बनाते हुए एक संघर्षशील मानव का चित्रण है। पात्र जितेंद्र क्रांति दल का नायक, भुवन, मोहिनी, जितेंद्र की पूर्व प्रेमिका, नरेश बैरिस्टर, चड्ढा MP, नरेश चंद्र आदि। व्यतीत 1953 ईस्वी। यह एक चरित्रात्मक उपन्यास है। इसमें नायक जयंत प्रेम में असफल होने के बाद
जीवन से विरक्त होकर इधर उधर भटकता फिरता है। पात्र जयंत नायक है, अनीता नायिका, मिस्टर पुरी सुनीता आदि। जयवर्धन 1956 ईस्वी। इस उपन्यास में राजनीति, राष्ट्रवाद एवं मानवतावाद का चित्रण है। पात्र जयवर्धन, इला, एलिजाबेथ, मिस्टर नाथ, आचार्य श्री, स्वामी चिंतानंद, इंद्रमोहन आदि। मुक्तिबोध 1965 ईस्वी। इस उपन्यास के लिए 1966 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसमें कर्म में आसक्ति रखने का संदेश दिया गया है। पात्र मिस्टर सहायक, नायक और सांसद, नीला, राज दोनों स्त्री पात्र हैं, ठाकुर, महादेव सिंह आदि। अनंतर 1968 ईस्वी। इस उपन्यास में अपराजिता नायिका के द्वारा अंग्रेज पति चार्ल्स को तलाक देकर कर्म में प्रवृत्त होने का संदेश दिया गया है। अनाम स्वामी 1974 ईस्वी। इस उपन्यास में नई एवं पुरानी पीढ़ी के टकराहट का चित्रण है। अन्य उपन्यास इनके हैं तपोभूमि 1974, नीलमणि 1975 और दशार्क 1985। तीसरे उपन्यासकार हैं अज्ञे। इनका समय 1911 से 1987 ईस्वी। जन्म 7 मार्च 1921 ईस्वी उत्तर प्रदेश के कासिया पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ था। निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी। आगे के महत्वपूर्ण उपन्यास शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी एक कालजयी उपन्यास है। इस उपन्यास के 2 भाग हैं। प्रथम भाग उत्थान 1941 ईस्वी और दूसरा भाग संघर्ष 1944 ईस्वी। शेखर की भूमिका में आगे लिखते हैं कि यह जेल के स्थगित जीवन में केवल एक रात में महसूस की गई घनीभूत वेदना का शब्दबद्ध विस्तार है। शेखर जन्मजात विद्रोही है। वो परिवार, समाज, व्यवस्था तथा कथित मर्यादा सबके प्रति विद्रोह करता है। वह स्वतंत्रता का आग्रही है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को उसके विकास के लिए बेहद जरूरी मानता है। शेखर में व्यक्ति स्वातंत्र्य की अनुभूति और अभिव्यक्ति की जो छटपटाहट है वह पूरे उपन्यास में नजर आती है। दरअसल प्रेमचंद के गोदान में 1936 ईस्वी के पात्र गोबर के चरित्र का स्वाभाविक विकास है। पात्र शेखर जो नायक है, शशि, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर, बाबा मदन सिंह आदि हैं। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी। यह प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें प्रेम, यौवन वृत्ति एवं विवाह की समस्याओं का चित्रण है। इसमें व्यक्तिवादी समाधान खोजने का प्रयास किया गया है। पात्र भुवन जो नायक है, रेखा नायिका है, गौरा, चंद्र माधव, हेमेंद्र, डॉक्टर रमेश आदि। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी। अपने अपने अजनबी हिंदी का अपनी शैली में लिखा गया एकमात्र उपन्यास है जिसे हिंदी अस्तित्ववादी प्रवृत्ति की संज्ञा दी गई है। इस उपन्यास में योग के पात्र के माध्यम से मृत्यु भयावहता का चित्रण है। योग के पात्र हैं योग के सेल्मा, यान, फोटोग्राफर, पाल आदि। चौथे उपन्यासकार हैं डॉक्टर प्रभाकर माचवे। 1917 ईस्वी से 1991 ईस्वी इनका समय है। जन्म 26 जनवरी 1917 ईस्वी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। निधन 1991 ईस्वी। डॉक्टर प्रभाकर माचवे के महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं। एक परंतु 1952 ईस्वी, एक तारा 1952, सांचा 1955, द्वाभा 1954, जो 1964, किशोर 1969, 30 40 50 1973, अनदेखी दर्द के पैबंद 1974, किस लिए 1975, दूत 1976, कहाँ से कहाँ 1978, आँख मेरी बाकी उनका 1983, लापता 1984।
डॉक्टर देवराज, इनका समय 1917 ईस्वी से 2000 ईस्वी है। जन्म 1917 ईस्वी, रामपुर उत्तर प्रदेश। निधन 2000 ईस्वी। डॉक्टर देवराज के महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं: पथ की खोज 1951, बाहर भीतर 1954, रोड़े और पत्थर 1958, आज की डायरी 1960, मैं, वे और आप 1969, दोहरी, आग की लपट 1973, दूसरा सूत्र 1978। नरेश मेहता, इनका समय 1922 ईस्वी से 2000 ईस्वी है। जन्म 1922 ईस्वी, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शाजापुर कस्बे में हुआ था। नरेश मेहता दूसरा शतक के प्रसिद्ध कवि थे। निधन 2000 ईस्वी। नरेश मेहता के महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं: डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी, धूमकेतु एक श्रुति 1962 ईस्वी, यह पथ बंधु था 1962, दो एकांत 1964, नदी यशस्वी है 1967, प्रथम फाल्गुन 1968, उत्तर कथा भारत, उत्तर कथा भाग। इस उपन्यास के दो भाग हैं। भाग एक 1979 में प्रकाशित हुआ था और भाग दो 1982 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर धर्मवीर भारती 1926 ईस्वी से 1997 ईस्वी। जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अतरसुया मोहल्ले में हुआ था। निधन 4 सितंबर 1997 ईस्वी। डॉक्टर धर्मवीर भारती के महत्वपूर्ण उपन्यास: गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी। इस उपन्यास में चंदर और सुधा की प्रेम कहानी का चित्रण है। इसमें भावुकता, प्रेम और वासना के द्वंद्वों का भी चित्रण है। सूरज का सातवां घोड़ा, यह धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध उपन्यास है। इसे लघु उपन्यास की संज्ञा दी जाती है। सूरज का सातवां घोड़ा भारत ईरान की प्राचीन शैलियों से प्रभावित माना जाता है। पुरानी किस्सा गोई का यह तरीका है। यह अलग अलग कहानियों का समुद्र है। अन्य उपन्यास हैं 11 सपनों का देश और प्रारंभ व समापन। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।